हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलो अब बिहार डीएलएड के सबसे अहम सवालात को करेंगे, जो कि बिहार डीएलएड 2025 में आने वाला है। इसमें से सबसे पहला सवाल देखते हैं। तो 43 नंबर है, गालिब कब पैदा हुए? अलिफ में दिया है 1797, बा में दिया है 1798, जीम में दिया है 1799। तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करें, ऑप्शन से इसको एलिमिनेट करें और उसके बाद देने की कोशिश करें। तो 43 का सही आंसर आपको मिल जाएगा। गालिब कब पैदा हुए? तो ऑप्शन नंबर अलिफ में 1797 में पैदा हुए। आगे हम देखते हैं 44 है क्वेश्चन नंबर, मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश किस शहर में हुई? तो अलिफ में देखते हैं दिल्ली, बा में आगरा और जीम में रामपुर। तो सही आंसर देने की कोशिश करें आप लोग भी जल्द अज जल्द। 44 का सही आंसर देखते हैं। तो गालिब की पैदाइश किस शहर में हुई? तो सही आंसर उसका हो जाएगा बा, आगरा में। चलो क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। खतूत गालिब के मजमूए का नाम लिखिए। यानी गालिब के बहुत सारे खतूत हैं, उनका मजमूआ का नाम लिखिए, यानी बोलना बताने को। तो आप सबसे पहले देखेंगे अलिफ में गुबार खातिर, बा में है मकातिब सर सैयद, जीम में है उर्दू मुअल्ला। तो 45 का सही आंसर आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर जी में है, गुबार खातिर नहीं है, मकातिब सैयद नहीं है। तो सही आंसर क्या है उसका? जी में उर्दू मुअल्ला। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। बैदी का इंतकाल कब हुआ? उसका डेथ कब हुआ? तो उसमें देखेंगे अलिफ, ऑप्शन नंबर ए में है अलिफ में है 1983, बा में है 1984, जीम में है 1985। सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो बैदी का इंतकाल कब हुआ? तो सही आंसर उसका हो जाएगा, आप लोग जल्दी से जल्दी बताएं। चलो बता दिए, चलो आप देख लो। सही आंसर उसका हो जाएगा 46 का बा, 1984 में बैदी का इंतकाल हुआ। बैदी के पहले अफसाने का नाम क्या है? चलिए बैदी के पहले अफसाने का नाम, ऑप्शन नंबर अलिफ में है बेगम का तोहफा, बा में है कफन, जीम में है महारानी का तोहफा। तो 47 का सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। बैदी का पहला अफसाना कौन सा है? महारानी का तोहफा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। बैदी से इंटरव्यू लेने वाली कौन है? यानी बैदी है तो उससे इंटरव्यू लिया गया था, जो कि निसाब में शामिल है। तो अलिफ में है इसमें चौगताई, बा में कुर्रतुल आइन हैदर, जीम में है मोहसिना किदवाई। तो 48 का सही आंसर देने की कोशिश करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बैदी से इंटरव्यू लिया था इसमत चौगताई ने। फिर 49 का देखते हैं। शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया है? यानी इंटरव्यू पर मुश्तमिल है निसाब में शामिल सबक उन पे। तो अलिफ में प्रेमचंद्र, बे में राजेंद्र सिंह बेदी, जी में कृष्ण चंद्र। तो उससे पहले अभी आप पढ़े हैं इंटरव्यू के बारे में, तो आपको पता चल गया होगा। सही आंसर जल्दी बताएं। 49 का है ऑप्शन नंबर बा, राजेंद्र सिंह बैदी। चलिए 50 देखते हैं। राजेंद्र सिंह बैदी किस शहर में पैदा हुए? तो अलिफ में कराची, बा में अमृतसर, जीम में लाहौर। तो 50 का सही आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग। तो राजेंद्र सिंह बैदी जो कि लाहौर में पैदा हुए, फिर बाद में भारत आ गए थे। हिस्सा नज़्म हिस्सा नज़्म में पहला क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, जल्दी बताने की कोशिश करें। चकबस्त का इंतकाल कब हुआ? अलिफ 1952, बा 1926, जीम 1927, 1952 या 1926 या 1927। सही आंसर आप बताने की कोशिश करेंगे। चकबस्त का इंतकाल कब हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा उसका बा, 1926 में। चकबस्त का इंतकाल कहाँ हुआ? अलिफ लखनऊ, बा फैज़ाबाद, जीम रायबरेली। चकबस्त का इंतकाल कहाँ हुआ? सही आंसर देने की कोशिश करें और जल्द अज जल्द अपना अपना आंसर सब कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आ जाए। सही आंसर उसका है चकबस्त का इंतकाल कहाँ हुआ? तो रायबरेली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चकबस्त का पूरा नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 3 है। अलिफ पंडित बर्ज नारायण, बा पंडित त्रिलोक, जीम
पंडित जगन्नाथ, दाल पंडित रतननाथ। 3 का सही आंसर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर अलिफ, पंडित ब्रज नारायण। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, चकबस्त की पैदाइश कहाँ हुई? अलिफ में है 1881, बा में 1882, जीम में 1883। तो चकबस्त की पैदाइश कब हुई? तो हम सही आंसर देने की कोशिश करें आप लोग जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में। चलिए हो गया। चलिए चकबस्त की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन नंबर बा में 1882 में। और क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं, जो कि है जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कब हुई? अलिफ में है 1917, बा में है 1918, जीम में है 1919। तो सही आंसर आप लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको मिल जाएगा, जगन्नाथ की पैदाइश 1918 में हुई। क्वेश्चन नंबर 6 है, परवेज शाहिदी के वालिद का क्या नाम था? वालिद का नाम क्या था? परवेज शाहिदी के वालिद का नाम पूछ रहे, सैयद मोहम्मद हुसैन, सैयद तबारक हुसैन, सैयद अहमद हुसैन। तो 6 का सही आंसर आप देने की कोशिश करेंगे तो आपको मिल जाएगा, सैयद अहमद हुसैन परवेज शाहिदी के वालिद का नाम था। सवाल नंबर 7 है, परवेज शाहिदी का असल नाम क्या था? अलिफ में है सैयद अबरार हुसैन, बा में सैयद कराम हुसैन और जीम में सैयद परवेज़ हुसैन। तो परवेज शाहिदी का असल नाम क्या था? सही आंसर ढूंढने की कोशिश करें और जल्दी से जल्दी बताएं तो सही आंसर आपको मिल जाएगा, बा सैयद इकराम हुसैन। 8 है नज़्म, बिजली का खंभा के शायर कौन है? अलिफ जगन्नाथ आज़ाद, बा परवेज शाहिदी, जीम निदा फाजली। तो 8 का सही आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर जीम निदा फाजली। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई? तो अलिफ में है ग्वालियर, बा में है जयपुर, जीम में है दिल्ली। तो 9 का सही आंसर देने की कोशिश करें। इन्हीं तीनों में से तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन है, जो कि निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई? जल्दी बताएं आप लोग। सही आंसर उसका हो जाएगा अलिफ ग्वालियर। सवाल नंबर 10 है, निदा फाजली ने अपनी नज़मों में समाज के किस तबक़े के मसाइल को उभारा है? अलिफ खुशहाली तबका, बा कमज़ोर तबका, जीम आला तबका। तो जल्दी सही से सही आंसर बताने की कोशिश करें आप लोग तो सही हो जाएगा, बा कमज़ोर तबका। सवाल नंबर 11 है, सैयद मोहम्मद जाफ़री कहाँ पैदा हुए? अलिफ हैदराबाद, बा लाहौर, जीम दिल्ली। 11 का सही आंसर आप देने की कोशिश करें तो आपको मिल जाएगा, बा लाहौर। क्वेश्चन नंबर 12 है, सैयद मोहम्मद जाफ़री के मजमूए का क्या नाम क्या है? सैयद मोहम्मद जाफ़री के मजमूए का नाम क्या है? अलिफ शौक़ तहरीर, बा नामा तहरीर, जीम शौक़ तहरीर। तो सही आंसर उसका हो जाएगा, जल्द से जल्दी बताएं, जीम शौक़ तहरीर। सवाल नंबर 13 है, सैयद मोहम्मद जाफ़री के वालिद का नाम क्या था? अलिफ मिर्ज़ा जाफ़री, बा सैयद मोहम्मद अली जाफ़री, जीम सैयद गज़नफ़र जाफ़री। चलिए सही आंसर देने की कोशिश करें 13 का। सैयद मोहम्मद जाफ़री के वालिद का नाम सही हो जाएगा आपको, बा ऑप्शन नंबर बा में सैयद मोहम्मद अली जाफ़री। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, गालिब के आबा व अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? अलिफ तेहरान, बा इराक़, जीम बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जो कि वीवीआई भी कह सकते हैं आप, क्योंकि आप सबको पता है कहाँ से आए थे, ईरान। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, गालिब का इंतकाल किस सन में हुआ? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखें, आ सकता है। गालिब का इंतकाल 1858, बा में है 1856, जीम में 1855। तो गालिब का इंतकाल क्वेश्चन नंबर 15 का देख लिए, जल्दी से आंसर बताने की कोशिश करें। जब आप ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि गालिब का इंतकाल एक ऑप्शन और ऐड कर दीजिए, जीम दाल, दाल ऑप्शन में है 18
69। तो ये ऑप्शन हो जाएगा 1869 में, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1869, 1869। गालिब का इंतकाल किस सन में हुआ? 1869। 69 उर्दू में ये हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 16 देखते हैं। गालिब के वालिद का नाम क्या था? अलिफ अब्दुल्ला बैग, बा नसरुल्ला बैग, जीम हमदुल्ला बैग। हमदुल्ला बैग। तो 16 नंबर सही आंसर बताने की कोशिश करें तो उसका सही हो जाएगा गालिब के वालिद का नाम अलिफ अब्दुल्ला बैग, ऑप्शन नंबर अलिफ। 17 है, गालिब का पूरा नाम क्या था? अलिफ मुजीब खान, बा असदुल्ला खान, जीम नेमतुल्ला खान। तो 17 का सही आंसर आप देने की कोशिश करें, उसका हो जाएगा 17 का सही आंसर बा असदुल्ला खान। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन नंबर 18 है, गालिब शायरी में पहले पहल क्या तखल्लुस करते थे? यानी कौन सा तखल्लुस करते थे? अलिफ में है सर्मद, बा में इबरत, जी में उल्फत। तो 18 का सही आंसर आपको मिल जाएगा एक और ऑप्शन जो कि हैड है, ऑप्शन नंबर दाल असद। असद। तो क्या तखल्लुस करते थे? तो सही आंसर हो जाएगा उसका 18 का दाल असद। सवाल नंबर 19 देखते हैं। गालिब किस सन में पैदा हुए? ऑप्शन नंबर अलिफ में है 1798, बा में है 1799, जीम में है 1797। तो 19 का सही आंसर देने की कोशिश करेंगे तो आपको मिल जाएगा सही आंसर बा। 1799 में गालिब की पैदाइश हुई। अभी उनकी वफ़ात पढ़ रहे हैं। कब वफ़ात? वफ़ात 1799 में हुई, 1869 में, 69 में वफ़ात। ये भी याद रख ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने का चांस रहता है। मिर्ज़ा अशोक का ख़ानदानी पेशा क्या था? अलिफ सपागिरी का, बा तबाबत का, जीम वकालत का। तो 20 का सही आंसर देने की कोशिश करेंगे तो आपको मिल जाएगा मिर्ज़ा अशोक का सही ख़ानदानी पेशा क्या था? तबाबत। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 21 है, मिर्ज़ा अशोक का इंतकाल कब हुआ? अलिफ 1871, बा 1870, जीम 1869। तो 21 का सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। 20 का सही आंसर मिल जाएगा 21 का, और अलिफ, ऑप्शन नंबर अलिफ है। और ये याद रखें, गालिब का इंतकाल 1869 में हुआ। गालिब डेथ लिख दीजिए, ना रख लें गालिब। फिर आगे बढ़ते हैं। 22, मिर्ज़ा अशोक की मसनवी का नाम बताइए। अलिफ कुतुब मुश्तरी, बा फूल बिन फरेब इश्क। तो 22 का सही आंसर आपको ढूंढने की कोशिश करेंगे। मिर्ज़ा अशोक की मसनवी का नाम बताइए। तो जीम हो जाएगा ऑप्शन नंबर फरेब इश्क। चलिए 23 का, मिर्ज़ा अशोक का असल नाम क्या था? अलिफ मोहम्मद हामिद खान, बा में तसद्दुक़ हुसैन खान, जी में आगा अली खान। तो 23 का सही आंसर देने की कोशिश करेंगे, जल्दी से जल्दी बताइए। सही आंसर हो जाएगा उसका बा तसद्दुक़ हुसैन खान। तसद्दक़ या तसद्दुक़न, मस्दर तसद्दुक़ हुसैन खान। चलिए अरबी का वर्ड है। 20 क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। मिर्ज़ा अशोक की सन पैदाइश कहाँ क्या है? अशोक यानी कब मिर्ज़ा अशोक कब पैदा हुए, यही कहना चाहते हैं। बा में 1780, अलिफ में 1781, जीम में 1782। तो 24 का सही आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको एक ऑप्शन और दे दें, डी करके। डी में क्या है? 1783 दे दें।
ऑप्शन नंबर डी में 1783, ये हो जाएगा 1783। नसीम की मसनवी का नाम क्या है? नसीम की मसनवी का नाम अलिफ सहरुल बयान, बा गुलजार नसीम, जिम बोस्तान ख्याल। तो नसीम 25 है, देखिए नसीम है इसमें भी लगा हुआ, तो आप समझ सकते हैं नसीमी नाम से रखा हुआ उन्होंने। तो उसका सही आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको मिल जाएगा गुलजार नसीम। 26 है क्वेश्चन नंबर, शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे? शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे? अलिफ में है गालिब, बा में आतिश, गालिब आतिश, या जिम, ऑप्शन जी में ज़ौक़। तो 26 का सही आंसर ढूंढने की कोशिश करें आप लोग तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, आतिश के शागिर्द थे। नसीम का पूरा नाम क्या था? अलिफ दयाशंकर नसीम, बा रविशंकर, जीम दयाशंकर। और सही ढूंढने की कोशिश करें तो उसका 27 का सही ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर जीम हो जाएगा दयाशंकर नसीम। नसीम का पूरा नाम था दयाशंकर। नसीम कहाँ पैदा हुए? अलिफ दिल्ली, बा दक्कन, जीम लखनऊ। तो 28 का सही आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो नसीम की पैदाइश लखनऊ में हुई थी, ऑप्शन नंबर जी। चलिए 29 का देखते हैं, उर्दू की पहली मसनवी कौन है? अलिफ सहरुल बयान, बा कदम राव, पदम राव, कदम राव, पदम राव, जिम में है जहरुल बयान। चलिए आगे बढ़ देखते हैं, 29 का सही आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। 29 का सही है, अच्छा आगे जिम में है ज़रेश्क। चलिए 29 का सही आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है? कदम राव, पदम राव। चलिए आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर, मुसहफ़ी की पैदाइश कब हुई? अलिफ 1747, बा 1748, जीम 1749। तो सही आंसर ढूंढने की कोशिश करें, मुसहफ़ी की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन 30 का सही आंसर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बा 1748, 1748 मुसहफ़ी की पैदाइश है। 31 में ज़फ़र गोरखपुरी का एक मजमूआ बच्चों के लिए भी है, उसका नाम लिखिए। अलिफ तन्हाइयाँ, बा सच्चाइयाँ, जीम दूरियाँ। अलिफ में है तन्हाइयाँ, बा में है सच्चाइयाँ, जीम में है दूरियाँ। 31 का सही आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो ज़फ़र गोरखपुरी का एक मजमूआ कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बा सच्चाइयाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, दोहे में कितने मिसरा होते हैं? अलिफ में 2, बा में है 4, जीम में है 6। तो 32 का सही हो जाए, दोहे मतलब इसमें 2 लिखा हुआ है, तो इससे आप ऑप्शन से समझने की कोशिश करेंगे। दोहे मतलब 2 ही हो सकते हैं, 2 ही मिसरे हो सकते हैं, तो दोहे में 2 होंगे। रुबाइयात में 4 होते हैं, इसी तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं, 33 का देखते हैं, उर्दू दोहे की शायरी के तवस्सुत से उर्दू में आए। अलिफ अंग्रेज़ी, बा हिंदी, जीम फ़ारसी। तो सही आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब 33 का सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा जल्दी बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में। अगर याद हो तो खुद से आंसर देने की कोशिश करें और नोटबुक पे नंबरिंग करके उसका सही टिक अलिफ बा में या ABCD में करके लगाते रहें, ताकि आपका प्रैक्टिस सही से हो, अच्छे से हो, ताकि एग्ज़ाम में जल्दी से उर्दू के सवालात कर लें, फिर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और साइंस की तरफ तवज्जो दें। ठीक है आगे बढ़ते हैं, 33 का हो जाएगा, उर्दू उर्दू दोहे की शायरी के तवस्सुत से उर्दू में आए। तो सही आंसर हो जाएगा बा हिंदी। चलिए 34 देखते हैं, सलाम मछली शायरी किस सिंफ के शायर हैं? अलिफ गज़ल, बा में मरसिया, जिम में नज़म। 34 का एक और आंसर आप लोग ऐड कर लीजिए, डी। अरे ऐसे करो, गीत, हाँ गीत। तो सलाम मछली शायरी का सही आंसर हो जाएगा आपको गीत। चलिए
यहीं तक सवालात का सिलसिला ख़त्म होता है। आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ये QR कोड दिया गया है, उस पे आप जाकर अपना नोट्स हासिल कर सकते हैं, जिनको भी नोट्स चाहिए। वैसे ज़्यादातर आप लोग कोशिश करें कि ख़ुद से लिखने का और उसके जवाब लिख लें ताकि उसको याद कर लें। इसको याद कर लेने से ये बेनिफिट होगा आपको कि आप एग्ज़ाम में डायरेक्ट आंसर टिक करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपके भाई अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखें और तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट।